क्रिसमस एवरीवन। आज हम विंटर्स और क्रिसमस के लिए बनाने वाले हैं क्लियर वेज सूप विद गार्लिक पाव। आप गार्लिक बटर की रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे भी आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है विंटर्स के लिए, हेल्दी भी है। मैंने इसको एक क्लियर फॉर्म में बनाया है वेज सूप को। अगर आप इसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसको खाने के वक्त केचप और सोया सॉस, विनेगर, ये सब कॉन्डिमेंट्स डाल के आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इससे बनाते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रेसिपीज़ आगे जाके देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कुछ आगे पोस्ट करूं तो आप सबसे पहले उसकी जानकारी पा सकें। तो चलिए इससे बनाते हैं। तो सूप के लिए सबसे पहले हम पानी को उबालेंगे। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है। पानी अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 100 ग्राम बारीक कटा हुआ गाजर, 4 से 5 बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन। अब हम इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। अब इसमें डलेगा स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। अब हम इसको और 2 मिनट हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। क्योंकि वेजीज बहुत बारीकी से कटा हुआ है तो हमें उसका क्रंच और टेक्सचर भी ऐसे ही रखना है, तो उस हिसाब से आप इसको पकाएं। वेजी हमारा अच्छे से हो चुका है और क्रंची भी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर पाउडर। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ। तो सूप को और थोड़ा फ्लेवरसम बनाने के लिए हम एक टेम्परिंग बनाएंगे, इसलिए मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून तेल। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको ऐसे सॉटे कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 3 रफली चॉप किए हुए हरी मिर्च और 1 टीस्पून जूलियंस में कटे हुए अदरक। इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। इसका हमें क्रंच ऐसे रिटेन करके रखना है। इसको 30 से 40 सेकंड के लिए ऐसे सॉटे करने के बाद हम डालेंगे इसमें कटे हुए मशरूम। ये मैंने 3 बटन मशरूम को ऐसे चॉप कर लिया है। इसको इसमें थोड़ा स्टर कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम पे कर दें और इसको ऐसे कंटिन्यूअसली स्टर करें, जैसे कि मशरूम से पानी ना निकले। मशरूम को ऐसे 2 मिनट पे मीडियम फ्लेम पे स्टर करने के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो चुका है। इस स्टेज पे हमारा क्लियर सूप डलेगा, जिसको हमने वेजिस के साथ बॉईल किया था पानी को। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून शक्कर और इसको करूंगी मिक्स। हमें इसको एक उबाल पे लाना है। पानी अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डालूंगी, यानी कि मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में ऐसे रन्नी कंसिस्टेंसी में किया है। इसको इसमें डालेंगे थिकनेस के लिए और इसको अभी हमें गाढ़ा होने देना है। इस बीच में डालूंगी हमारा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून। अब हम इसको थिक होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ब्रॉथ ठीक हो चुका है। अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर की मात्रा भी आप इसको बढ़ा के दे सकते हैं। इसमें अब मैं डालूंगी 3 से 4 ड्रॉप डार्क सोया सॉस और 2 से 3 ड्रॉप विनेगर। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा टीस्पून डालूंगी वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसमें मैं स्प्रिंकल करूंगी 1 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन। अभी आप देख सकते हैं बन गया हमारा एक होलसम सूप। अब हम इसके साथ खाने के लिए गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने पाव ब्रेड लिया है। आप इसके जगह बन या फिर नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। इसको मैंने बीच में ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसमें गार्लिक बटर लगाएंगे। ये गार्लिक बटर मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें तो आप उस रेसिपी को अच्छे से देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं मैंने इवनली बटर इसमें लगा लिया है। अब हम इसको तवे पे थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। आप इसको लाइट गोल्डन ब्राउन तक टोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा बर्न्ट साइड में पसंद है तो आप उस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। मैं इसको मीडियम बर्न करूँगी। आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से हो चुका है। चलिए इसको सूप के साथ करते हैं सर्व। तो देखिए बन गया हमारा क्रिसमस स्पेशल क्लियर वेज सूप और गार्लिक पाव। और इसको आप आसानी से विंटर्स में डिनर की तरह खा सकते हैं, या फिर इसको ब्रेकफास्ट या फिर लंच में भी इसको आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा डिश है, डिलीशियस है और हेल्दी डिश भी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और 3 से 4 जिंजर के जूलियंस। आगे जाके ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स में भी लिख के दें कि आपको यह रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।